ओम शांति। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। कौन सा दिन है आज? महाशिवरात्रि। और बाबा ने कहा ये बाप का भी अलौकिक जन्म का दिन है और आप बच्चों का भी अलौकिक जन्मदिन है। तो अपने जन्मदिन के लिए भी और बाप के जन्मदिन के लिए भी खूब ताली बजाओ। देखा गया है कि सारे वर्ष में कई त्यौहार आते हैं, लेकिन ऐसा त्यौहार कोई और नहीं है जिसमें कि हम समझें कि हमारा भी आज जन्मदिन है। कितने भी उम्र हो जाए, कितने भी वर्ष बीत जाएं, लेकिन बर्थडे जब मनाते हैं तो बचपन वापस आ जाता है और ऐसे लगता है कि हम फिर से बचपन में आ गए। तो आज हम सब का अलौकिक जन्मदिन है। शिव बाबा का भी अलौकिक जन्मदिन है। त्रिमूर्ति कहो या त्रिदेवों का भी अलौकिक जन्मदिन है। और फिर साथ में मातेश्वरी सरस्वती और पिताश्री ब्रह्मा बाबा का भी अलौकिक जन्मदिन है। और सभी ब्राह्मण बच्चों का, सब जो भी हैं, चाहे देश में हैं, चाहे विदेश में हैं, चाहे भारत में हैं, चाहे नेपाल में हैं, चाहे और देशों से हैं, लेकिन आज के दिन हम सब का अलौकिक ईश्वरी जन्मदिन है। और ऐसे जन्मदिन पर तो कितने केक बनने चाहिए? 10 लाख कम से कम। तो आज बहन जी ने खास लिखत भेजी थी, ब्रह्मा बाप के समान जिम्मेवारी निभाते हुए जीवन मुक्त स्थिति कैसे रहे। तो मैंने कहा इसमें आपका जो भाव है वो थोड़ा आप पास बैठ करके कुछ प्रश्न रूप में पूछते जाना और मैं जवाब देता रहूँगा। तो एक प्रकार से मेरे एग्ज़ाम का दिन है आज। क्योंकि बहन मनोरमा बहन है हमारी टीचर आज और हम हैं इनके स्टूडेंट। आप सब भी सहयोग देना। जी बहन जी। ये भाई साहब का बड़प्पन है, वो हमारे वरिष्ठ हैं, लेकिन फिर भी कहीं कुछ सवालात होते हैं। आज जब ये बात आई कि कुछ सवाल करें, मैं पहले से तैयार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में आया कि जब ब्रह्मा बाप समान जिम्मेवारी निभाते हुए हम कोई भी जिम्मेवारियां निभाते हैं तो जिम्मेवारी निभाते हुए एक समर्पण का भाव होता है, एक पैशन होता है, एक मन और बुद्धि में लगन होती है। सुबह और शाम केवल अपने लक्ष्य की ओर ही निशाना होता है, वहीं ध्यान होता है। तो ब्रह्मा बाप में भी निस्संदेह ऐसा लक्ष्य था। शिव बाबा ने उन्हें विश्व कल्याण का कार्य सौंपा था। पूरी जिम्मेवारी, पूरी समर्पणमयता, पूरी तन्मयता के साथ उन्होंने निभाया। और उसके साथ दूसरा पहलू है कि वो जीवन मुक्त भी हुए। निस्संदेह उन दोनों स्थितियों का तालमेल भ्राता जी ने अपनी आँखों से 1-2 साल नहीं, वर्षों देखा साथ साथ रहकर। तो हम
भ्राता जी से ये जानना चाहते हैं, क्या दोनों स्थितियां संभव हैं तो कैसे, और बाबा उन्हें कैसे निभाता था? एक अपने जीवन में निश्चित फैसला करना पड़ता है, निश्चय के आधार से। जब से ईश्वरी ज्ञान मिला 59 साल हो गए हैं। ज्ञान मिलने के थोड़े समय के अंदर ही अच्छी तरह से निश्चय हुआ कि ये कल्प पूर्व की तरह फिर से परमात्मा पिता इस धरा पर आकर सतयुगी नए संसार की रचना के लिए वो ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग सिखा रहे हैं, जिसका वर्णन सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता में है। और वो सन्मुख सिखा रहे हैं, उसका अनुभव प्रैक्टिकल हुआ, साकार में निराकार का अनुभव किया और उसी समय निश्चय हुआ और निश्चय किया कि ये जीवन अब और बातों में न लगा करके ईश्वरी सेवा के कार्य में लगाएं, ताकि हमारे अनेक भाई बहने भारत में, उस समय तो भारत ही सामने आता था, लेकिन आज कह सकते हैं भारत में तथा अन्य देशों में जहाँ पर भी भाई बहने हैं, जो भी इस धरा पर अपना पार्ट बजा रहे हैं, हर एक का ये हक बनता है कि हम अपने परम पिता से अपना वर्षा प्राप्त करें। और वर्षा क्या है? जीवन मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए जो उनके द्वारा हमें ईश्वरी ज्ञान मिल रहा है, वो ज्ञान सबको मिलना चाहिए। और उसमें विशेष रूप से यूँ कहेंगे कि तीसरा नेत्र सबका खुल जाता है। दिव्य नेत्र कहो, ईश्वरी ज्ञान के आधार से जो दिव्य नेत्र मिलता है, उससे ही वास्तविकता को हम पहचानते हैं, उसी के द्वारा ही परमात्मा पिता को पहचानते हैं, उसी के द्वारा ही हम सेल्फ रियलाइजेशन भी तभी कर सकते हैं। तो ये ईश्वरी ज्ञान और फिर उसके साथ साथ कि हमें अपने जीवन को इतना उच्च बनाना है, इतना दिव्य गुण संपन्न बनाना है कि मनुष्य से देव पद को प्राप्त कर सकें। उसके लिए हमें ईश्वरी विद्या जो परमात्मा प्रदान कर रहे हैं, उस विद्या का अध्ययन करना है, अभ्यास करना है और उसको अपने जीवन में ला करके अच्छी तरह से बाप समान बनने का लक्ष्य रखना है। क्योंकि बाबा ने हर महावाक्यों में, मुरली के अंदर विशेष रूप से आदि से लेकर के यही इसी बात पर जोर दिया, फॉलो फादर एंड मदर, बाप और माँ, उनको फॉलो करो। तो जितना बाप समान बनेंगे उतना ही यूँ कहें कि रूहानी नशा भी चढ़ेगा और साथ साथ जीवन में अलौकिकता आएगी और एक्यूरेसी आएगी। तो इसी लक्ष्य से
जो पुरुषार्थ शुरू से किया, यूँ तो शुरू में बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ की तरह ही है, जैसे पढ़ाई पढ़ी जाती है, चार्ट रखा जाता है और फिर करेक्शन मिलती है, उस करेक्शन के अनुसार जीवन में कई मोड़ आते हैं, हर मोड़ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सावधानी मिलती है। उस सब बातों को साथ लेते लेते एक दिन ऐसा भी आ गया कि जब साकार बाबा व्यक्त हो गए, बड़ी दादी प्रकाशमणि जी निमित्त बनी दीदी मनमोहिनी के साथ सारे यज्ञ की संभाल करने के लिए। उस समय दादी जी ने बॉम्बे से मुझे यहाँ बुला लिया और तब से लेकर के मधुबन में रह कर के मधुबन की कारोबार को देखना, मधुबन के अंदर आने वाले भाई बहनों के लिए सब सुविधाओं का ध्यान रखना और उसके साथ साथ हेडक्वार्टर पर हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, उसका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ था शुरू में। तो सारे वर्ल्ड के लिए ये यूनिवर्सिटी है, उसके कारण आप सोच सकते हैं कि कितनी कारोबार रह सकती है। लेकिन मैंने देखा कि मैं अकेला भी नहीं हूँ, दादी जी अकेले भी नहीं हैं, दीदी जी अकेले भी नहीं हैं, लेकिन बाबा के बहुत बहुत योग्य बच्चे सब तरफ हैं, हर वर्ग के हैं, हर बैकग्राउंड के हैं, हर अनुभव के हैं और उन सब के सहयोग से, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनता है, उसका प्रैक्टिकल ये अनुभव हो रहा है। तो आज आप सबके सामने कुछ प्रश्न उत्तर के रूप में बहन जी हमसे कुछ बुलवाना चाहती हैं, हम बोल देंगे, जो जो आप बोले पूछेंगे हम बोलते जाएंगे जी। हमारा ये बेहद का परिवार के रूप में भाई जी जाना जाता था। हाँ जी। और बाबा ने भी सबकी पालना मीठे बच्चे कह कर के ही की। लेकिन जब आप आए, भ्राता जगदीश जी आए, इन्होंने इसको विश्वविद्यालय के रूप में व्यवस्था देनी चाहिए, कुछ नियमबद्ध तरीके से इसको एक आकार देना चाहा। आपने भी ऑफिस संभाला, फिर विदेश की सेवाएं शुरू हो गई। तो कैसे कैसे आप उन्हें, बाबा के पाले हुए बच्चों को अपनी बात समझाने में सफल हुए और कैसे आपने इसको आज जो विश्वविद्यालय है, ये स्वरूप जो आज हमारे सामने आधुनिक स्वरूप है, ये आप सबके अथक परिश्रम का परिणाम है। इसकी कैसे योजना बाबा ने आपको प्रेरणा देके बनवाई या आपने बाबा से प्रेरणा लेकर बनाई, कैसे हुआ ये सब चमत्कार? मनोरमा बहन, हम सब जानते हैं कि हम तो जब बाबा के पास आए तो कुछ भी जानते नहीं थे, सच बताएं आपको। का खा गा जैसे पढ़ने के लिए शुरू किया था, जो कुछ बाबा से पढ़ाई मिलती रही वो सीखते रहे और ईश्वरी सेवा में भी जो कुछ किया है वो बाबा के इशारों से कह लो, बाबा की प्रेरणा से कह लो, बाबा की श्रीमत से कह लो, बाबा की मुरली से कह लो, उसी के आधार से सब कुछ होता रहा है। ये ठीक है कि हम आत्माओं में कल पहले वाले संस्कार भरे हुए हैं, लेकिन वो संस्कार फिर से उजागर हों और उजागर होने के साथ साथ कार्यान्वित हों और ईश्वरी सेवा में लगते रहें। उसका तो प्रैक्टिकल अनुभव यही है कि कर्ण करावनहार कैसे हमें हर कदम पर गाइड करता है। हम सब बच्चों को ये बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसमें विशेष जो बहुत बाबा के
राइट हैंड के रूप में, जैसे आपने नाम लिया दादी प्रकाशमणि जी का, दीदी मनमोहिनी जी का, भ्राता जगदीश चंद्र जी का, भ्राता रमेश जी हैं, भ्राता ब्रिजमोहन जी हैं, और अभी दादी जानकी जी हैं, दादी गुलजार जी हैं, दादी रत्न मोहिनी जी हैं, जो बड़ी दादियां हैं आज, सभी ने अपना अपना बड़ा ही योग्यता अनुसार सुंदर पार्ट बजाया है, आजीवन बजाया है। लेकिन उसमें देखा गया है कि इस विश्व ड्रामा के अंदर हर एक का यूनिक पार्ट है, अलग अलग पार्ट है। हम सारा परिवार तो एक हैं, ईश्वरी परिवार है, यहाँ ज़्यादा रिश्ते नाते नहीं हैं और कोई, एक बाप और बाकी सब हम बच्चे, तो आपस में क्या हुए, भाई और बहन हुए, इससे ज़्यादा रिश्ते तो कोई है नहीं। इसके साथ साथ ईश्वरी स्टूडेंट हैं, ईश्वरी स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई सबकी एक ही है। ऐसा नहीं है कि दादी को मुरली अलग कोई बाबा सुनाते हैं और हमको कोई दूसरी मुरली सुनाते हैं। दादी जी जो मुरली सुनाती हैं वो खुद भी सुनती हैं और हम भी सुनते हैं, और वास्तव में बाबा की श्रीमत उस मुरली के अंदर ही विशेष है। और जो कुछ भी अभी तक जिस तरह की प्रेरणाएं मुरली से मिलती रही हैं, उनको थोड़ा सा कंसेप्चुअलाइज करना, अपने मन के अंदर उसका चित्रण करना और उसको कैसे कार्यान्वित करना, ये बातें थोड़ा सा हर एक के इंडिविजुअल इंटरेस्ट की भी होती हैं। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ आपको और हमारे भ्राता ब्रिजमोहन जी को श्रीमद् भागवत गीता के बारे में इतने प्रोग्राम किए हैं पिछले 1 साल के अंदर, तो उसका भाव क्या है कि दुनिया को पता चल जाए कि परम पिता परमात्मा शिव ही श्रीमद् भागवत गीता के दाता हैं। उन्होंने ही वो सर्वोच्च ज्ञान जो है वो इस धरा पर आकर स्वयं दिया था और फिर से दे रहे हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए आप इतना प्रयास कर रहे हैं, और ताकि सभी को पता चले तो सब अपना अपना जो ईश्वरी जन्मसिद्ध अधिकार है वो प्राप्त कर सकें, अपना हक प्राप्त कर सकें। इसी तरह से यज्ञ की कई सेवाएं हैं, और वो सेवाओं के लिए मैं आपको एक बहुत नम्रता पूर्वक यही कहूँगा कि बाबा ने, साकार बाबा ने छोटेपन से मुझे, मैं बहुत छोटा था, छोटा ही कहूँगा, ज्ञान में तो 20 साल की उम्र में आया था, और विदिन 2-3 इयर्स बाबा ने जिस तरह से एक एक बात मेरे को सिखाई। लक्ष्य बाबा का यही था जो मैं उस समय खुद नहीं समझ पाया, बल्कि बाबा के अव्यक्त होने तक भी नहीं समझ पाया। सच्ची बात बताऊं आपको कि बाबा ने हर फील्ड का ज्ञान मेरे को, मुझे कहते थे, मैं जब उनको बताता था बाबा मैंने इसको कोर्स कराया, ये किया, तो चिट्ठी में भी लिखता था, तो बाबा लिखते थे बच्चे ये सब तो ठीक है, और तुमने क्या किया, तुमको तो ऑल राउंड सर्विस करना सीखना है। और मैं समझ नहीं पाता था ऑल राउंड सर्विस क्या है। धीरे धीरे देखा कि यज्ञ से संबंधित कई प्रकार की सेवाएं हैं, और वो सभी बाबा ने उनका अनुभव करवाया। अब ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि क्लास है, लेकिन आप सोच सकते हैं वो सारे इस तरह से अनुभव हुए। और दादी प्रकाशमणि जी, दीदी मनमोहिनी जी, दादी जानकी जी, इन सब का भी बहुत बहुत आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। गुलजार दादी जी के द्वारा बाबा से जब मिलन होता था, उनके द्वारा भी, कि जो भी कोई कार्य करना है बाबा की श्रीमत के बिना नहीं करना है,
ये एक पक्का बुद्धि में रहा, चाहे कितना भी हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन हर कदम पर बाबा की श्रीमत लेने से देखा गया है कि उसमें सफलता समाई रहती है। बाबा एक तरफ हमको वरदान भी देते हैं कि बच्चे ईश्वरी सेवा में जो भी आप कदम उठाएंगे, सफलता आपका ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी बाबा की श्रीमत लेकर के जब कार्य करते हैं तो उसमें अनेक गुना शक्ति भर जाती है और उसके साथ साथ ईश्वरी बुद्धि हमें मदद करती है। इसमें कोई दो राय नहीं भ्राता जी की दुनिया में कुछ चीज़ें बड़ी प्रचलित हैं। जब हम कोई लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और उसमें हमें स्थूल कार्य लेने पड़ते हैं, तो स्थूल कार्यों में जिन लोगों से हम संपर्क में आते हैं उन्हीं के जैसा बोलना पड़ता है, कार्य कराना पड़ता है। आपने ज्ञान सरोवर के निर्माण में बड़ी सक्रिय भूमिका निर्वाह की। बहुत सारे इंजीनियर्स से आपको रोज़ मिलना बैठना होता था। दादी जी से भी आप बहुत प्रेरणाएं पाते थे। कई बार लोग कहते हैं सठे साठ्यम समाचरित, कई बार लोग कहते हैं टिट फॉर टेट, वो लोग ऐसे हैं तो उनके साथ ऐसे बात करनी ही पड़ती है। हमने देखा है स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने जब भारत माता का मंदिर बनवाया था तो उनको लगा कि मैं बहुत वाचा में आ गया हूँ, बहुत स्थूल कार्यों में लग गया हूँ, अब मैं बिल्कुल मौन रहूँगा। और वो उसी दरमियान माउंट आबू आए थे, तो कॉन्फ्रेंस में आए ज़रूर थे लेकिन बोले नहीं थे। उनका भाषण हमारी वेदांती बहन ने पढ़ के सुनाया था। लेकिन हमने आपको देखा है कि सारे कार्य कराते हुए भी आपने कभी टिट फॉर टेट वाला फार्मूला नहीं अपनाया, आपने कभी सठे साठ्यम समाचरित नहीं किया। आप हमेशा लाइट रहे और आपने सारे कार्य भी उनसे लिए। ऐसी कौन सी युक्ति आपने अपनाई? हम किस कार्य के निमित्त हैं, इस बात को हमेशा सामने रखा और अपने साथियों को एक टीम के रूप में अपने साथी उनको बना के चलते हैं। आज भी वही एक ही क्या कहें हमारी एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र कहो या एक ही मन में धारणा कहो कि हम क्या रहे हैं, हमारा सब करने का भाव क्या है, किसके लिए कर रहे हैं। बाबा को तो कुछ चाहिए नहीं, भाई बहनें भी हमारे सब अपने में सक्षम हैं, उनको भी कुछ नहीं चाहिए, तो किसके लिए कर रहे हैं। हम कुछ भी अगर सेवा करते हैं तो अपने लिए कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अपने लिए कर रहे हैं और उस सेवा में अपना भाग्य बना रहे हैं। अपने साथ में भाई बहनों को लेकर के करते हैं, उनका भी भाग्य बनता है, तन से भी बनता है, मन से भी बनता है, सहयोग से भी बनता है, हर तरह से। तो एक प्रकार से अगर हम सतयुग के मालिक बनना चाहते हैं, बाबा के वर्षे के हकदार बनना चाहते हैं और हर एक अपने मन में, आज मैं अभी आपसे पूछूं भाई सब कौन सा नंबर लेना चाहेंगे, तो हर एक हाथ उठाएगा पहला नंबर लेना चाहेंगे, कोई दूसरा लेना नहीं चाहता है। सिर्फ श्री नारायण और श्री लक्ष्मी बनने के सिवा और कोई नहीं कुछ बनना चाहता है। हाँ, जो कोई और बनना चाहता है ज़रा हाथ खड़ा करो। कोई राम बनना चाहता है, कोई सीता बनना चाहती है, कोई नहीं करेगा। तो हम सबका लक्ष्य भी एक है, ज्ञान भी एक है और देने वाला भी एक है और वो सक्षम है हमें देने के लिए। आज की मुरली के अनुसार भी आपने सुना कि बाप बच्चों को देने में सक्षम है हर तरह से। तो हमारा फर्ज क्या है कि जो उसका कार्य है, बाबा कर्ण करावनहार है। कर्णहार किस रूप में है? इशारा देता है। लेकिन करावनहार किस रूप में है? वो हम बच्चों के द्वारा प्रैक्टिकल में इस संसार में कार्य करवाता है। ये नहीं कि उन्होंने इशारा दिया और कार्य हो गया, ऐसा भी नहीं है। इशारा देते हैं
और उस इशारे के अनुसार हम आपस में राय सलाह करते हैं, मीटिंग्स करते हैं और फिर उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो सफलता भी मिलती है और उसकी रिजल्ट भी मिलती है। सभी जानते हैं कितने वर्षों से हर साल हमारी मुख्य भाई बहनों की, हर जोन के मुख्य भाई बहनें मीटिंग के अंदर मिलते हैं ना। मीटिंग किस लिए की जाती है? मीटिंग इसीलिए करते हैं कि एक तो आपस में मिलने से, साथ में बैठ कर के बाबा की याद का अभ्यास करने से और फिर बाबा की सर्विस के बारे में अभी तक जो हुआ उसका पुनरावलोकन करने में और आगे करने के लिए नए नए प्लान बनाना, योजनाएं बनाना, जब संगठित रूप से हम लोग कोई कार्य करते हैं उसमें बहुत बहुत बल रहता है और उसकी रिज़ल्ट बहुत अच्छी है। प्रैक्टिकल में देखा गया है कि वो हर एक जोन के अंदर, हर एक, बल्कि जोन तो क्या पर देश विदेश के अंदर इस तरह से जब कार्य चलते हैं तो बाबा का कार्य दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़ रहा है और आप प्रैक्टिकल देख रहे हो। कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े हॉल के अंदर हम बैठ कर के आपस में मिलेंगे, सोचा था कभी आपने? लेकिन किसने करवाया ये? बाबा ने खुद करवाया। आप जिस हॉल के अंदर बैठे हैं, यहाँ पर 31 दिसंबर 1996 उस दिन इसका उद्घाटन हुआ था। लेकिन मेरा ख्याल है अप्रैल की 10 तारीख थी 96 की। 10 अप्रैल को इधर सिर्फ टेंट लगा करके बाबा का मिलन हुआ था और उस समय बाबा ने कहा अगर बच्चे यहाँ पर हॉल बना देंगे तो 31 दिसंबर को बाप दादा स्वयं आकर के इसका उद्घाटन करेंगे। आप सोचिए, अप्रैल और दिसंबर, आठ मास के अंदर ये हाल तैयार करना, आप सोच सकते हैं। हमारी टीम के अंदर किसी ने ये भी कहा भाई ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे भी था। लेकिन आपस में राय करके, दादी जी के साथ बैठ करके और बड़े भाइयों के साथ बैठ करके आपस में राय की कि अगर स्वयं भगवान ये कह रहे हैं, निश्चय का सबूत है ये कि अगर बाबा खुद कह रहे हैं कि अगर ये बना देंगे हॉल तो मैं स्वयं आकर के इसका उद्घाटन करूंगा, इससे बढ़ कर के हमारे लिए ऑनर क्या हो सकती है। उसी निश्चय से जब हम लोगों ने विचार किया, प्लानिंग किया इसका, तो आप सोचेंगे कि ये हॉल पूरा कंप्लीट हो गया 31 दिसंबर 96 में। सिर्फ 2 शीट लगनी बाकी रह गई थी। लास्ट की बे में 2 शीट नहीं लगी थी, बाकी सब कंप्लीट था। स्टेज भी तैयार थी और कुर्सियां वगैरह सब कुछ, हालांकि एकदम फ्रेश था। उसके लिए क्या किया है, सबसे बड़ी बात होती है कि टीम वर्क बहुत काम करता है। दादी प्रकाश मणि ने अपना बहुत समय दिया था उसके लिए, खास टीम को इंस्पायर करने के लिए हफ्ते में एक दिन वो आकर के सभी को मिलती थी और सबके साथ बैठ के पिकनिक करती थी, टोली पिकनिक, और समाचार लेन देन करती थी। और इतना ज़रूर है कि कोई ध्यान देने के लिए चाहिए तो मैं रोज़ ऊपर से नीचे आता था
माउंट पे रहता था, रोज सवेरे इधर आना और शाम को वापस जाना। लेकिन 8 मास ऐसा लगा कि हमने कल काम शुरू किया और आज पूरा हो गया। इस तरह से ये उसमें टीम काफ़ी, जहाँ एक टीम थी वहाँ 3-3 टीम लगाई थी, और 3-3 टीम आप सोचिए, एक बीच में टीम काम कर रही थी, एक इधर से कर रही थी, एक उधर से कर रही थी। देखने में तो ये स्थूल कार्य है, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा बड़ा हॉल इस तरह का बिना पिलर के भारत में और कहीं नहीं है। सवा 400 फुट लंबा है, 225 फुट चौड़ा है, उसके अलावा बरामदे वगैरह है। तभी तो इसमें 20,000 के करीब भाई बहनें बैठ सकते, नहीं तो कैसे बैठेंगे। तो ये चीज़ देखी गई कि अगर बाबा की जो श्रीमत कहो, जो उनके महावाक्य कहो, उसको आप सीरियसली लेते हैं, उसको हंसी में नहीं उड़ा देते हैं कि ये कैसे हो सकता है, नहीं, उसको सीरियसली लेकर के हम उसको अच्छी तरह से गहराई में सोचते हैं कि इसके करने से हमको फ़ायदा क्या होगा, और अगर नहीं करते तो नुकसान क्या होने वाला है। कई बातें इसकी आदि मध्य अंत की सोचते हैं, उसके पैसों के बारे में भी सोचना पड़ता है, नुकसान भी ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन थोड़ा बहुत कहीं छोटा मोटा नुकसान हुआ तो वहाँ दिल बड़ी रखनी चाहिए। ये भी नहीं कि बस छोटी सी बात के कारण आप अपने साथियों के साथ नाराज़ हो जाओ। इस बात में दादी जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बाबा ने भी बहुत कुछ सिखाया, साकार ने भी, अव्यक्त ने भी, और उनकी हौसला अफजाई से, उनके शाबाश मिलने से टीम वर्क जिस तरह से होता है, मैंने देखा प्रैक्टिकली। वो टीम आप देख रहे हो क्या से क्या कर सकती है। एक छोटा सा पहले मधुबन था, फिर उसके बाद ओम शांति भवन और उसके पास भी बिल्डिंग्स बनी, वो भी छोटी हो गई। और बाबा ने सुखधाम का ऊपर का जब उद्घाटन किया था, उस समय ही बाबा ने इशारा दिया था, आसपास में देखो कोई ज़मीन मिलती हो तो, क्योंकि ये सब छोटा हो जाएगा। तो ज्ञान सरोवर वाली ज़मीन ढूंढी, ज्ञान सरोवर वाली ज़मीन ली तो वो भी छोटी हो गई। फिर यहाँ शुरू हुआ, फिर हमारे भोपाल भाई निमित्त बने इस ज़मीन के लिए, और धीरे धीरे इस जगह पर फिर पहला प्रोग्राम 95 में हुआ था। 95 में एक प्रोग्राम, फिर 96 में दूसरा प्रोग्राम बिना बिल्डिंग्स के था, टेंट्स के अंदर था। और उसके बाद फिर ये देखा गया कि नहीं, बाबा के बच्चे इतने अच्छे मटेरियल बैकग्राउंड के हिसाब से सोचते हैं, इतने अच्छे मकानों में रहने वाले वो टेंट में रहेंगे आकर के, नहीं, ये ठीक नहीं है। तो आप सोचिए कि 1 साल के अंदर ये सारा जो शांतिवन है 1 साल में तैयार हुआ है। हो सकता है ये तो ये है एक खास, मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि बाबा ने कोई भी इशारा दिया है, कोई भी ज्ञान की बात कही है, तो उस पर पूरा निश्चय चाहिए, निश्चय बुद्धि, विजयंते प्रैक्टिकल अनुभव हो रहे हैं। बहुत सुंदर। देवताओं के कार्य ऐसे ही होते थे, एक संकल्प मात्र किया और कार्य संपन्न हो गया। मैं भी देखा करती थी, दादी जी कुछ अगर कहते थे तो भ्राता जी बिना किसी उज़्र के स्वीकार करके वो कार्य संपन्न करके दे देते थे। अब मैं एक अपने अंतिम सवाल की ओर आ रही हूँ, जो अनुभूतियों और एहसासों से जुड़ा हुआ है। आपकी बहुत ख्याति है इस क्षेत्र में। योग की जो गहन अनुभूतियाँ हैं
क्योंकि बाबा सब कुछ करते हुए भी जीवन मुक्त हुआ। आपको भी देखते हैं कि सारे कार्य करते हुए आप योग की भी जब अनुभूति कराने लगते हैं। दुनिया में बड़े बड़े संत इस बात से पीछे हट गए कि ये तो गूंगे का गुड़ है, गुड़ मीठा है, ये दुनिया कह सकती है कितना मीठा है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, कुछ नहीं कह सकती। लेकिन अनुभूतियों को बांट लेना, वो भी भारत वाले बाबा के बच्चों के साथ, विदेश के बच्चों के साथ, आपने उसी तरह बांटा है। और कई बार साकार की झलक फलक लोगों ने अनुभव की, भाई बहनों ने अनुभव की। तो ये गहराई से योग की अनुभूति करना और कराना आपको कब समय मिलता है करने का? बाबा तो सारी रात जग के करता था, क्या आपने बाबा से सारी रात जग कर ये प्रेरणा ली? ये मुश्किल है। शरीर को जितना आराम चाहिए वो करना ही ज़रूरी है, और करते रहें तो ठीक रहता है। इतना ज़रूर है कि मैं जब बाबा को अपना चार्ट भेजता था तो उसमें कभी कभी बॉम्बे में रहते थे तो सुबह को उठने में देर हो जाती थी, 4 की बजाय 4:30 हो जाता था। तो बाबा कान पकड़ता था, लिखते थे, बच्चे तुम राजयोगी हो, कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें 4 बजे उठ करके बाबा की याद में बैठना है। बहुत पुरुषार्थ करता था मैं, पर चलते चलते फिर किसी दिन ऐसा हो जाता था, मिस हो जाता था, पर चार्ट बाबा को लिख के भेजते रहते थे और बाबा चार्ट को देख करके फिर वापस लिखते थे, बच्चे अभी भी और आपको पुरुषार्थ करना है। तो इस तरह से देखा गया कि अगर टीचर इतना ऊंच है तो स्टूडेंट भी फिर उसी अनुसार पुरुषार्थ करते हैं। डायरेक्ट बाबा की पालना मिल रही है, उसकी रिज़ल्ट ये है, मैं तो यही कहूँगा कि मैं जब से शुरुआत की है और सब बातें बाद में होती हैं, पहला पौना घंटा बाबा की याद का और उसके बाद मुरली पढ़ने का, जो रोज़ की मुरली होती है, पहले वो पढ़ता हूँ और उसके बाद नहाना धोना बाद में होता है। लेकिन ये चीज़ आज से नहीं, 59 साल से लगातार चली आ रही है। और मुरली का जो आनंद है, मेडिटेशन करने के बाद जो मुरली का आनंद है, उसकी जो गहराई है, अगर आप, क्योंकि आप बहुत बड़ी स्कॉलर हैं, स्कॉलरली स्टडी करें, थोड़ा आराम से बैठ कर के मुरली का अध्ययन करें, एक एक लाइन को थोड़ा गहराई से सोचें। वो हमारी बड़ी दीदी और दादी आपस में बैठ कर के बैडमिंटन खेलते थे, उसको ज्ञान की बैडमिंटन कहते थे। तो उसमें क्या बातें लेते थे कि इससे लाइट क्या मिली और इससे माइट क्या मिली, हाँ, इससे रोशनी क्या मिली और इससे शक्ति क्या मिली। एक एक यूँ कहें जो उसमें पॉइंट्स होती थी मुरली की। और आप जानते हो साकार मुरलियों के अंदर कम से कम 20-25 पॉइंट होती है, और वो 20-25 पॉइंट को ध्यान से नोट करना, उसकी गहराई में जाना, उसकी स्टडी में बहुत टाइम चाहिए वास्तव में। एक जीवन काल में इतना सब स्टडी कर लें हम, बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसे ही नहीं लोग कहते थे कि ये जो आप कह रहे हो कि मुक्ति और जीवन मुक्ति एक ही जन्म में प्राप्त कर लेंगे, इसको तो कई जन्म चाहिए। तो मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ कि उस स्थिति तक आने के लिए एकदम मन में कभी नेगेटिव कोई संकल्प ना आए, किसी के प्रति कोई नेगेटिव भावना ना रहे,
और सदा ही पॉजिटिव आए, पॉजिटिविटी मन में आए, हर एक के प्रति पॉजिटिव थॉट्स आए, उसके लिए काफ़ी मेहनत है, बहुत मेहनत है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बहुत महीनता से अपने ऊपर अटेंशन देने की ज़रूरत है। और फिर देखा गया है कि इसके फलस्वरूप अगर अटेंशन देते हैं तो बाबा की मदद भी बहुत मिलती है। मैं इस बात को देखता हूँ कि जब से बाबा के संपर्क में आया, 10 साल तो बाबा के साथ साकार में बिताए, और साकार के बाद जब बाबा अव्यक्त हो गए तो अव्यक्त बाप दादा के साथ जब से अव्यक्त बाबा का मिलन शुरू हुआ, एक भी मिस मैंने नहीं किया है। बीच बीच में तबीयत ऊपर नीचे होती थी, लेकिन मैं किसी भी एक अपने पुरुषार्थ से मुरली के समय ज़रूर पहुंच जाता था। और इसका फल मुझे बाबा ने ऐसे टाइम पर दिया जब मैं नहीं आ सकता था, तो बाबा ने अपने रथ को ही बॉम्बे भेज दिया। तो इस तरह से देख रहा हूँ कि हम बच्चे अगर हिम्मत रखते हैं, लक्ष्य हमारे मन में क्लियर रहता है और पुरुषार्थ के लिए कभी थकते नहीं हैं, तो आगे ही आगे बढ़ना है, आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। और अवश्य ही बाप समान बनने का लक्ष्य ज़रूरी है और होना भी चाहिए। और इसलिए मैं कहूँगा कि बाबा ने जो शुरू से कहा है फॉलो फादर एंड मदर, क्यों कहा कि उन्होंने इस तरह का अपना अभ्यास किया कि कोई कमी नहीं रही उनके अंदर। तो उनके कदम पे कदम रख कर के हम चलने का पुरुषार्थ करें। थोड़ा बहुत कभी डगमग भी हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य रखने से लक्षण आ ही जाते हैं। बहुत अच्छी बातें हमें सुनने को मिली। एक सवाल और, चंद सफलताएं हमें मगरूर बना देती हैं। थोड़ी सी भी सफलता मिलती है या समाज हमारा सम्मान करता है तो कैसा लगता है। बाबा ने भी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और मुझे लगता है कि आपने भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारतवर्ष में तमाम संस्थाओं ने, प्रदेश सरकारों ने सम्मान किया, विदेश में भी आपका मान सम्मान हुआ, और ब्राह्मणों ने तो बेताज बादशाह बनाकर आपको रखा है। बेगमपुर के बादशाह आप पहले से थे, लेकिन कभी आपके व्यक्तित्व में मगरूरियत की कोई झलक नज़र नहीं आई। ये स्टेज आपने कैसे प्राप्त किए? कितनी सहज बात है जब बाबा खुद कह रहा है आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट फादर। यही कहता है ना, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों को याद प्यार, और फिर बाप की नमस्ते। यही होता है ना, रोज़ सुनते हैं। बाबा ही हम बच्चों को नमस्ते कर रहा है, तो हम तो बच्चे हैं। तो हम तो जो भी हमारे भाई बहनें इतनी सेवाएं करते हैं उसको नतमस्तक होते हैं, चाहे थोड़ा सा भी कोई करता है। आपका यहाँ बैठना ही बहुत बड़ी सेवा है। ये जो वीडियो निकल रहा है सारे संसार में जा रहा है इस समय, आपको देख करके कितना लोग उमंग में आएंगे, तो ये कोई कम बात है क्या? तो ये बात मेरे मन में सदा रहती है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी अगर देखो, कई बच्चे आकर के बाबा की बातें करते हैं, इतना अच्छा लगता है। बहनें हैं जो टीचर्स बनती हैं, इतनी सेवा करके, मेहनत करके भाई बहनों को यहाँ लेकर के आती हैं, तो वो इतना उनका त्याग, छोटेपन में इतना बड़ा त्याग, ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं तो आजकल की लड़कियाँ क्या करती हैं, आप देखते हो ना, सूट बूट पहन करके और इधर जाना उधर जाना, क्या क्या करते हैं, खाना पीना, मौज मनाना। तो ऐसी ऐसी बातों से सबसे दूर हो कर के, और इतनी छोटी उम्र में सफ़ेद साड़ी पहनना, आप सोचो,
कब पहनते हैं सफ़ेद साड़ी दुनिया में? लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी बात की। सरस्वती मैया का जो लिबास कहो वो सफ़ेद, उनको जो वाहन दिया है वो भी सफ़ेद। ठीक बात। और सफ़ेद बाबा ने क्यों सफ़ेद कपड़ा पहनाया, उसका कारण है, मैंने बहुत ध्यान से सोचा कि पवित्रता की निशानी है एक। सफ़ेदी जो है पवित्रता की भी निशानी है। और फिर इसमें प्रैक्टिकली देखा गया, आप सफ़ेद कपड़ा एक दिन से ज़्यादा नहीं पहन सकते, उसको दूसरे दिन धुलाई करना ज़रूरी है। तो हाइजीनिक भी बहुत है आपके लिए, तबीयत के लिए भी बहुत अच्छा है। और इस तरह से कई बातें हैं। और बाबा ने जिस तरह से प्रैक्टिकल में अपने जीवन काल में, हम बच्चों के सामने एग्जाम्पल कई सारे उनके फ़ोटोज़ देखते थे, तो यज्ञ की हर एक कारोबार के अंदर बाबा और मम्मा पार्टिसिपेट करते थे। और दादी जी को भी देखा, दीदी जी को भी देखा, आपने प्रैक्टिकल देखा। ओम शांति भवन बनने समय पत्थर जब वहाँ तोड़ते थे, उसको उठाना इधर से उधर, उधर से उधर, उस समय खुद आ करके हम सबके साथ बैठ जाती थी। सबको अच्छी तरह से उमंग उत्साह दिलाना, टोली खिलाना, ताकि किसी को ये ना लगे कि दादियाँ तो अपनी मौज में बैठी हैं और हम लोग ये पत्थर उठा रहे हैं। ऐसा नहीं था। तो जो बाबा का एक महावाक्य हमने शुरू से सुना है, रोज़ सुनते हैं, रोज़ पढ़ते हैं कि आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट फादर। मोस्ट ओबीडियंट। अब आप सोचेंगे वो मोस्ट ओबीडियंट कैसे है? प्रैक्टिकल देख लो। बाबा के लाखों बच्चे हैं, जो भी बाबा से कोई संकल्प करता है, बाबा उनका संकल्प पूरा करता है। तो मोस्ट ओबीडियंट नहीं हुआ। कुछ भी सोचते हैं, प्रैक्टिकली वो देखते हैं कि जो हम सोचते हैं बाबा के साथ मन ही मन में बात करते हैं, बाबा हमारी वो आश पूर्ण करता है। चाहे भारत में है, चाहे विदेश में है, कहीं पर भी हैं। तो इस प्रकार से मैं देखता हूँ कि बाबा हम बच्चों की छोटी छोटी बातें भी, उसको भी सुन करके हम सोचेंगे हमने तो मन में ही सोचा, लेकिन बाबा तो कहता मेरे कंप्यूटर में सब कुछ पहुंच जाता है, मेरा सुप्रीम कंप्यूटर है। और उसका रिटर्न देता है। ये नहीं कि नहीं, सच्ची दिल पर साहेब राजी प्रैक्टिकल देखने में आता है। हम जितना सच्ची दिल से याद करते हैं और कोई अच्छे कार्य के लिए निमित्त बनते हैं, तो बाबा उसमें हमको सफलता प्रदान करता है। और जब बाबा देने वाला है तो बहन जी फिर हम लोग तो सर्वेंट ही हुए ना। तो बाबा अगर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट है बच्चों का, तो भाई बहनें भी एक दो के लिए शुभ भावना रखने वाले कह लो, सहयोगी कह लो, स्नेही कह लो, जो भी आप शब्द यूज़ कर लो, पर हैं हम भी बेहद की सेवा में, गॉडली सर्विस में। गॉडली सर्विस, जब पत्र लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? इन गॉडली सर्विस। अच्छा, अगर हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ईश्वरीय सेवा में। तो ईश्वरीय सेवा तो बाबा ने सिखाई प्रैक्टिकली कि वो अगर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट है तो ईश्वरीय सेवा तो है ही कि जब हम स्वयं को, अपनी हस्ती को, क्या है वो एक शेर है ना, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे हाँ कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार गुलो होता है। गुलजार होता है। तो हम भी सभी बच्चे बाबा के राइट हैंड हैं, ये पक्का मान करके चलना चाहिए।
राइट हैंड, बाबा हमेशा कहता था राइट हैंड। राइट हैंड क्यों कहता था? क्योंकि राइट हैंड से सब शुभ कार्य होते हैं। तो हम सब शुभ कार्य करने के निमित्त हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। भ्राता जी ने बड़े मीठे मीठे अनुभव सुनाए। इतिहास पढ़ने वाले तो हम सब हैं, लेकिन आपकी गिनती इतिहास पढ़ने में नहीं, रचने वालों में होती है। हर कदम एक नज़ीर है, और आपने हम सबको जो प्रेरणाएं दी हैं उसको आगे यज्ञ की परंपरा के अनुसार ये भाई बहन भी लेकर चलेंगे, हम सब भी लेकर चलेंगे। पुनः एक बार कोटि कोटि धन्यवाद हैं। Thank you.